नमस्कार दोस्तों, मैं हूं प्रशांत और आप देख रहे हैं ब्रेकिंग बैरियर्स। दोस्तों, आज हम बात करने वाले हैं इंटरनेशनल सब्जेक्ट पे। ओके, वेरी इंपॉर्टेंट सब्जेक्ट। और ये हमें मालूम होना चाहिए कि क्या दुनिया में हो रहा है। अभी एक वेरी इंपॉर्टेंट घटना हो रही है। इट्स हैपनिंग। इट्स अबाउट रशिया, यूक्रेन एंड इंडिया। ऑफ कोर्स इंडिया उसमें आता ही है। इट इफेक्ट्स इंडिया। क्या हुआ? रशिया ने रशिया का वॉर तो चालू है यूक्रेन के साथ, 1 साल हो गया। लेकिन ये 4-5 साल से रशिया ताबड़तोड़ बम्बार्डिंग कर रहा है यूक्रेन पे। क्यों कर रहा है वो भी मैं बताता हूँ। और वो बम्बार्डिंग में उन्होंने जो यूक्रेन के सी पोर्ट है, उस सी पोर्ट को तहस नहस कर दिया। पूरे उनके जो क्रेन्स वगैरह है वो सब पोर्ट खत्म कर दिए। क्यों किया? अभी ये आप देखो, क्रीमिया है। ये रशिया का एक भाग है। वो पहले था यूक्रेन का। तो 2 साल 3 साल पहले रशिया ने उसको कब्जा कर लिया, अपने हाथ में ले लिया। तो क्रीमिया को जाने के लिए एक ब्रिज होता है। वो रशिया और क्रीमिया में जाने के लिए एक ब्रिज है। तो 7-8 महीने पहले यूक्रेन ने उस पर बॉम्बिंग किया था और वो ब्रिज को नुकसान पहुंचाया था। तो रशिया उस वक्त उतना कुछ उसको रिटेलेट नहीं किया। उसने नॉर्मल चालू था, उनका नॉर्मल वॉर चालू था। वो रिपेयर हो गया, एवरीथिंग हो गया। लेकिन हफ्ते दिन पहले, 1 हफ्ते पहले यूक्रेन ने फिर से उसी ब्रिज पे हमला किया और उसको नुकसान पहुंचाया। नाउ रशिया इज एंग्री। नाउ रशिया इज एंग्री एंड इट इज रिटेलेटिंग। वो जोर से हमला शुरू किया है क्योंकि उसको ये अच्छा नहीं लगा। वॉर तो चालू है ही, लेकिन आप जब आपके गर्दन पर पैर रखते, नाउ ही इज एंग्री। तो उन्होंने बहुत बम्बारिंग इस पे की, यूक्रेन के सी पोर्ट पे किया और वो सी पोर्ट तहस नहस किया। उसमें और क्या जलाया उन्होंने? एक बात जलाई वो, यानी वहाँ जो अनाज के भंडार थे वो एक्सपोर्ट होते हैं ऑल ओवर द वर्ल्ड। वो अनाज के भंडार लगभग 60,000 टन, 60,000 टन का अनाज उन्होंने जला दिया। ये क्यों किया? उससे क्या फर्क पड़ने वाला है दुनिया को, मैं बताता हूँ। यूक्रेन और रशिया में एक एग्रीमेंट हुआ है अंडर यूनाइटेड नेशंस कि वो जो यूक्रेन और रशिया के यहाँ एक ब्लैक ब्लैक सी है, और ब्लैक सी से सारी शिप्स जाते हैं एंड वो टर्की होके, टर्की से बाहर निकल के फिर ऑल ओवर द वर्ल्ड जाती है। तो वो ब्लैक सी अंडर कंट्रोल ऑफ रशिया, रशिया कंट्रोल करता है ब्लैक सी। तो यूक्रेन इज बिगेस्ट प्रोड्यूसर ऑफ ग्रेन। उसकी ज़मीन जो है बहुत फर्टाइल है, बहुत अच्छी है। तो वहाँ से बहुत अनाज पैदा होता है उन्हें वहाँ से और रशिया से भी। तो वो कितना होता है? तो यू वॉन्ट इमेजिन, दुनिया की जो प्रोडक्शन है अनाज की, दुनिया की, तो उसमें से 1/3 प्रोडक्शन यूक्रेन और रशिया से आता है। मोस्टली यूक्रेन से आता है। अब 1/3 यानी समझो 300 लोग खाना खाने बैठे तो उसमें से 100 लोगों को खाना नहीं मिलेगा। इतना इतना फर्क पड़ेगा। तो उससे दुनिया भर में तहलका मच गया कि ये नहीं करना चाहिए। क्योंकि कैसे होता है कि वॉर भी हो तो आप कई चीज़ों को हाथ नहीं लगाते, कि उसको ये इट्स लाइक अनरिटन लॉ कि आप ये अनाज और पेट्रोल और इसको हाथ नहीं लगा। वो आपकी इकोनॉमी चालू होनी चाहिए। लेकिन ये ब्रिज गिराने से रशिया भी ज़्यादा गुस्सा हो गया। रशिया ने बोला नहीं, अभी तूने बिलो द बेल्ट मारा है, अभी मैं तुझे तेरी कमर तोड़ूंगा। सो यूक्रेन के इकोनॉमी पे वो इज गोइंग टू, रशिया इज अटैकिंग। तो इससे क्या फर्क पड़ेगा? तो इससे फर्क पड़ेगा कि यूरोप में भी और अफ्रीकन कंट्रीज और इधर सब जो अनाज जा रहा है, दैट इज अफेक्टिंग। नाउ समझो 1/3 ग्रेन इज स्टॉप्ड। इट इज गोइंग टू अफेक्ट द वर्ल्ड। क्योंकि ये 1/3 जो ग्रेन की कमी है वो तो कहीं से तो भरनी ही चाहिए। लेकिन ये कहाँ से भरेंगे? देखो, ऐसा होता है कि आज मुझे इस मार्केट से नहीं मिला तो दूसरे मार्केट में जाएंगे, राइट? तो दूसरे मार्केट में जाने, कौन सा मार्केट है बड़ा मार्केट? ऑफ कोर्स इंडिया। इंडिया इज बिग एक्सपोर्टर नाउ। दिस 10 years दिस गवर्नमेंट हैज डन ट्रेमेंडस जॉब इन खेती और कृषि में। इतना काम किया है कि एक्सपोर्ट हमारा बहुत बढ़ गया है। तो सारी दुनिया अभी
इस हफ्ते से ऐसा हो गया कि वो दे आर कमिंग टू इंडिया कि हमें अनाज चाहिए। तो अभी इंडिया ने क्या किया है, इंडिया ने ये होने के बाद इमीडिएटली जब रशिया ने स्टॉप किया अनाज तो इंडिया के पास आने लगे, तो इंडिया ने इमीडिएटली अपना राइस एक्सपोर्ट बंद किया, टोटली बंद किया। थोड़े जो ये होते हैं उसमें वैरायटी होती है वो जा रही है, लेकिन मोस्टली राइस इज स्टॉप्ड। अब उससे क्या दुनिया को फर्क पड़ेगा बताता हूँ। अब लास्ट ईयर इंडिया ने गेहूं एक्सपोर्ट बंद किया था, क्योंकि हम ही कम पड़ रहे हैं और वी आर गोइंग टू स्टॉप इट। एंड गेहूं एक्सपोर्ट करता है, लेकिन पहले कैसे था, प्राइवेट ट्रेडर्स एक्सपोर्ट करते थे। प्राइवेट ट्रेडर, इंडिया के प्राइवेट ट्रेडर टू दुबई, प्राइवेट ट्रेडर टू तुर्की और अफ्रीकन कंट्रीज, प्राइवेट ट्रेडर टू ट्रेडर होता था। लेकिन इस मोदी गवर्नमेंट ने क्या किया, नो, ट्रेडिंग इज टोटली टोटली एक्सपोर्ट बंद हो गया। अगर किसी कंट्री को चाहिए एंड दे आर रिक्वेस्टिंग ऑफिशियली टू इंडिया, देन इंडियन गवर्नमेंट विल डायरेक्टली कॉन्टेक्ट विद दैट कंट्रीज गवर्नमेंट। सो गवर्नमेंट टू गवर्नमेंट कॉन्ट्रैक्ट होगा, गवर्नमेंट टू गवर्नमेंट एग्रीमेंट होगा, एंड वो जो गेहूं है वो हम उन कंट्री को देंगे। ये इंडियन गवर्नमेंट ने किया कि हमें हमारी ही जो कमी है वो भरने के लिए हमें गेहूं चाहिए। तो ये हो गया। अभी इन्होंने राइस बंद किया, तो राइस आज से जो बंद हो गया है, वो राइस किधर जाता है मालूम है, ऑल ओवर मिडल ईस्ट और अफ्रीकन कंट्रीज इधर जाता है। और कितना जाता है दुनिया के दुनिया के एक्सपोर्ट के, दुनिया का टोटल राइस जो एक्सपोर्ट होता है उसमें से 40% इंडिया एक्सपोर्ट करता है। 40%, 40% राइस एक्सपोर्ट करता है इंडिया। नो इमेजिन, जो उसकी बात के 4 लोग हैं वो भी 40% नहीं करते। उसमें है पाकिस्तान, थाईलैंड और एक कंट्री और अमेरिका। ये 4 कंट्रीज मिलके भी 40% नहीं करते। जस्ट इमेजिन हाउ मच इंडिया इज प्रोड्यूसिंग राइस एंड हाउ इट इज गोइंग टू अफेक्ट ऑल द वर्ल्ड। मिडिल ईस्ट में अभी राइस का प्रॉब्लम होगा, क्योंकि पूरा जाता है इंडिया से। दैट इज अ बिग स्टेप इंडिया डिड। और इंडिया ने क्यों किया ये, ना कि इसका फायदा उठाने के लिए, नहीं। अगर फायदा उठाते तो एक्स्ट्रा पैसे देके, एक्स्ट्रा पैसे लेके वो बेचते थे। और लास्ट ईयर वो उन्होंने किया भी है कि 20% राइस को एक्सपोर्ट, 20% टैक्स बढ़ाया एक्सपोर्ट राइस को ले, क्योंकि इट इज गोइंग, वी नीड मोर बट इफ यू वांट वी आर एक्सपोर्टिंग, बट 20% टैक्स एक्स्ट्रा बढ़ेगा। अभी उन्होंने टोटली बंद किया, क्योंकि अब हमारे महिलाओं को मालूम है, सब लोगों को मालूम है कि अब है हमें ही रिसेशन आ रहा है, हमें ही खाने को प्रॉब्लम है। टमाटर के देखो, सब्जी के देखो, कितने रेट बढ़ गए। तो राइस का भी वो प्रॉब्लम होने वाला है। तो मोदी गवर्नमेंट ने फ्यूचर का सोच के कि हाँ पैसे मिल सकते थे, अगर राइस हम देंगे तो हमें ज़्यादा पैसे मिलेंगे, लेकिन इससे हमारी हमारे आम जनता को क्या फ़ायदा होगा। नहीं, हमारे आम जनता को राइस चाहिए, दैट इज़ इम्पोर्टेंट, यहाँ हमें चाहिए। सो मोदी गवर्नमेंट टुक अ बेस्ट डिसीजन कि राइस एक्सपोर्ट बंद कर दिया टोटली। इट इज़ वी आर गोइंग टू फॉर द कंजम्पशन ऑफ इंडियन मार्केट, इंडियन पब्लिक के लिए वो राइस इन्होंने रख दिया है। क्योंकि अभी बारिश भी इतनी हो रही है, बहुत जगह हो रहा है, तो राइस का प्रॉब्लम होने वाला है। ये आगे की सोच के, फ्यूचर की सोच के इंडिया ने ये राइस बंद कर दिया। सो इट्स बेस्ट डिसीजन। और इंडिया ने क्या बंद किया, गेहूं बंद किया, राइस बंद किया, और अभी शुगर बंद किया। शुगर एक्चुअली इट्स नॉट लाइक बंद किया, बैन किया है, इट्स लाइक पिछले साल बैन किया, लेकिन एक कोटा दिया था फैक्ट्रीज को, लगभग आई थिंक 6,000 टन दे कैन एक्सपोर्ट, दैट मच ओनली यू कैन एक्सपोर्ट। अब प्रॉब्लम ये हो गया कि ये आज क्या चलो, और जुलाई मई 23 में वो कोटा खत्म हो गया है। यानी जो फैक्ट्रीज थी, इंडियन शुगर फैक्ट्रीज, उन्होंने वो जो कोटा इस्तेमाल करना था 6,000 टन से कुछ, तो वो ऑलरेडी एक्सपोर्ट कर चुके। तो अभी इंडिया से गेहूं, चावल और शुगर, ये तीनों बंद होने वाले, एंड दैट इज गोइंग टू अफेक्ट द वर्ल्ड मार्केट। और ऐसा नहीं कि इंडिया में रिसेशन नहीं, इंडिया में इतनी महंगाई नहीं है। जस्ट इमेजिन, यूरोपियन कंट्रीज, अमेरिकन कंट्रीज में महंगाई बहुत बढ़ गई है, हमारी उससे थोड़ी कम है नहीं है। आई एम नॉट सेइंग इट हमारे पास नहीं है महंगाई, लेकिन जो महंगाई उधर है उससे बहुत कम है। लेकिन फ्यूचर का सोचना पड़ेगा, फ्यूचर क्या होने वाला मालूम नहीं। सो बिकॉज ये वॉर चालू है, ये चालू है, तो वी हैव टू डू समथिंग। सो नाउ इंडियन गवर्नमेंट हैड टेकन डिसीजन, गेहूं, राइस और शुगर इट स्टॉप्ड। सो इट इज गोइंग टू अफेक्ट द वर्ल्ड। एंड क्योंकि किसी थे वॉर में बॉम्ब डालेगा 2 आदमी मरेंगे, ओके, लेकिन अगर खाना ही बंद किया तो क्या होने वाला, दैट इज गोइंग टू अफेक्ट ऑल द वर्ल्ड। नाउ इट्स रियली मीन्स वो देखना देखना पड़ेगा कि अब आगे फ्यूचर में क्या होने वाला है दुनिया में। अभी इस हफ्ते से बहुत चालू हो जाएगा, क्योंकि अनाज
सब जगह चाहिए, सबको चाहिए। देन रशिया स्टॉप, रशिया बोलते हैं कि मैं क्यों करूँ, आप यानी आप मेरे पेट पे मार रहे हो, तो नो आई एम, मैं आपके पेट पे मारूंगा, आपने मुझ पर सैंक्शंस लगे, आपने सब किया। तो अमेरिका को वो बोल रहे हैं कि आप दे दो सर, वो जो 100% मैं कम कर रहा हूँ, आप 1/3 आप एक्स्ट्रा प्रोड्यूस करो, आप दे दो, दे डोंट हैव दैट कैपेसिटी, तुम करो। तो रशिया ने अब रोक दिया है। इस लाइक सोचो कि जैसे ऑयल है, ओपेक है, जहाँ ऑयल की वो लॉबी है, सब लोग जो ऑयल प्रोड्यूसिंग कंट्रीज है उनकी लॉबी है ओपेक करके। तो वहाँ उसमें सऊदी अरेबिया है और ईरान भी है, दोनों बिगेस्ट प्रोड्यूसर्स ऑफ ऑयल है। और मजे की बात है कि दे बोथ आर एनिमीज, दे बोथ आर कट्टर एनिमीज, वो दुश्मन है, जानी दुश्मन है एक में के। लेकिन एक में को मार सकते हैं कि मेरा प्रोडक्शन अभी 1 लाख बैरल ईरान, 1 लाख बैरल पर डे अगर प्रोड्यूस कर रहा है, तो कल जाके वो बोलते हैं नहीं मैं 2 लाख बैरल्स पर डे प्रोड्यूस करूंगा, तो दुनिया में ज़्यादा ऑयल डालूंगा, तो पेट्रोल रेट कम हो जाएंगे, पेट्रोल रेट कम हो जाएंगे तो क्या हो जाएगा, सऊदी अरबिया को जा करना ही पड़ेगा रेट अपने कम। और सऊदी सऊदी अरबिया ऐसे कर सकते ईरान को मारने के, लेकिन दोनों ने इनसाइड ऐसा किया है कि नहीं, हम अपना झगड़ा अपने झगड़े आप और मैं, लेकिन ये फायदे में नहीं। धंधे धंधे में झगड़ा नहीं, धंधा वो रेट हम आप तय करेंगे और हम करेंगे। सो दिस इज द थिंग, सी सेम थिंग इंडिया एंड चाइना, वी आर एट फाइट, बट वी आर हैविंग $100 billion business between China and India. So this is the thing, same thing was happening in Russia, they were doing good। मैं अनाज को हाथ नहीं लगाऊंगा, नो प्रॉब्लम, लेकिन जब आप मेरे पेट पे मारने लगोगे तो मैं भी अभी मुझे भी कुछ तो करना ही पड़ेगा। जैसे तो एक चूहा है, वो कॉर्नर पे फंस गया, तो उल्टा चूहा भी हल्ला करता है। ये तो शेर है रशिया, तो वो तो हल्ला करने वाला है उल्टा। तो नाउ इट्स गोइंग टू बी इंटरेस्टेड कि अब क्या होने वाला है फ्यूचर में। सो वी हैव टू बी ऑन दिस, मैं इस पे नज़र रख रहा हूँ, मैं आपको बताऊंगा। प्लीज़ टेक इंटरेस्ट इन दिस थिंग, दिस ये चीज़ें हैं, इसमें इंटरेस्ट लेना शुरू कीजिए, क्योंकि हम जो रोज़मर्रा की चीज़ें हैं इसमें अटक जाते हैं, और ये जो चलने वाले वो हमारे फ्यूचर में हमारे हमारे बच्चों के फ्यूचर पे अफेक्ट करने वाले, उस पर हम नज़र नहीं रखते। सो प्लीज़ शेयर एंड सब्सक्राइब माई चैनल, एंड इफ़ यू लाइक इट, press the like button, okay? Thank you very much.